प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फिर से आप सभी को इस ऑनलाइन सेवा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। सच में प्रभु हमारा महान है, आमीन। उन्होंने फिर से ये दिन दिया है, सुंदर अवसर दिया है कि हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से भी उनको हम लोग महिमा दे सकें, आमीन। सो आइए हम लोग आज का सेवा शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, Psalms 121 वर्स 1 and 2। यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, I lift up my eyes to the mountains, where does my help comes from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. आमीन। सो अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु को हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने ये सुंदर दिन दिया है और उन्होंने हम लोग को अच्छे से रखा है ना। सो आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आइए हम लोग आंख बंद करके और सिर को झुका के हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। प्रभु आपको धन्यवाद देते प्रभु, ये सुंदर समय के लिए प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद देते प्रभु, हर एक चीज़ के लिए प्रभु परमेश्वर। हर एक समय प्रभु तो हमारे साथ है प्रभु, और हर एक कठिन घड़ियों से प्रभु तूने बचा के रखा है प्रभु परमेश्वर। प्रभु आपको धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर, ये दिन देने के लिए प्रभु परमेश्वर। आज का सेवा को प्रभु हम तेरे हाथ पे रखते प्रभु परमेश्वर। प्रभु तू ही ये सेवा को चला प्रभु परमेश्वर, और ये सेवा के द्वारा प्रभु आपका ही महिमा हो सके बोल के हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर। जो भी प्रभु वर्शिप लीड कर रहा है प्रभु, उनको भी प्रभु तेरे हाथ पे रखते प्रभु। और प्रभु पास्टर अर्पण जो वचन लेके आ रहे प्रभु, उनको भी प्रभु तेरे हाथ पे रखते प्रभु परमेश्वर। इस सभी प्रभु ये सेवा के द्वारा प्रभु आपका ही प्रभु महिमा हो बोल के हम प्रार्थना करते प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु ये सुंदर समय के लिए प्रभु। सभी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। सो अभी हम लोग वर्शिप में जाएंगे। हम ये समय ब्रदर बनी को देना चाहते हैं। थैंक यू। आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर के नाम पे ना आज फिर से एक सप्ताह के बाद फिर से हम सब एक साथ मिल पाए हैं। आइए हम प्रभु की स्तुति आराधना हम करते हैं, उसकी उपस्थिति में और भी घनिष्ठता से हम सब एक साथ हम जाते हैं ना। प्रभु ने ये सुंदर समय हम सबको दिया है, आइए हम उनकी उपस्थिति में और भी हम उनकी मांग करते हैं ना पवित्र आत्मा के द्वारा। आइए हम परमेश्वर को पुकारते हैं। हालेलुया।
but by your grace alone. I come and bow before your throne, singing, holy, holy is the Lamb, holy is the Lamb that was slain. Singing, holy, holy is the Lamb, holy is the Lamb that was slain. Holy is the Lamb that was slain. Worthy is the Lamb that was slain. Oh, in and out he's a holy true. Hey, स्वर्ग पिता तेरे नाम की स्तुति हो। हे जीवन दाता तेरे सम्मुख आते तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में और पृथ्वी पे तेरे सिवा कोई नहीं, आराधना के योग्य तेरे समान कोई नहीं, स्वर्ग में या पृथ्वी पे हम तेरी आराधना हम करते यीशु, तुझे हम धन्यवाद हम करते हैं यीशु। Hallelujah. Thank you for your presence, my Lord. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
thank you for everything, Father. In Jesus' name, Amen. Amen. Jai Masih. Thank you, Brother Bunny, for leading us in praise and worship. Now, this is the time for Word of God. So, I give this time to Pastor Arpan. Thank you. आप सभी को प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में फिर से जय मसीह। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक है। आइए हम लोग परमेश्वर के हम वचन में जाएंगे, और आज का जो वचन का शीर्षक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, और वो है कि मैन ऑन फायर, एक ऐसा व्यक्ति जो आग से भरा हुआ है। ओके, और इसका कॉन्टेक्स्ट है कि पवित्र आत्मा की आग से भरा हुआ है। ओके, और आज का जो वचन है वो मैंने दानियल के पुस्तक से मैंने लिया है। तो आपके पास अगर बाइबल है तो आप दानियल के 3 अध्याय को आप खोल के रख सकते हैं। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग दानियल के पुस्तक से हम लोग देख के हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, और दानियल का जो किताब है बाइबल में वो एक भविष्यवाणी का किताब भी है। ओके, वो एक प्रोफेसी, आने वाले दिनों में क्या होगा उसके बारे में दानियल ने उल्लेखन किया गया है। दानियल एक बहुत ही जवान लड़का था जो दास बना के बेबीलोन में उसको लेके गया था। ओके, बहुत साल पहले। तो वहाँ पे जब वो बेबीलोन में था तब उसका जीवन में क्या हुआ उसका घटना हम लोग को दानियल के पुस्तक में देखने को मिलता है। दानियल का जो किताब है वो 2 भाग में वो बांटा गया है। पहले भाग जो है वो दानियल और उसके दोस्त लोग का परमेश्वर प्रति का विश्वास योग्यता, देयर फेथफुलनेस टुवर्ड्स गॉड, उसके बारे में चर्चा किया गया है। और सेकंड भाग जो दानियल का पुस्तक है वो दानियल का दर्शन, उसका भविष्यवाणी, उसने क्या क्या देखा सपना में, दर्शन में, उसको उल्लेखन किया गया है। ओके, तो दानियल का जो पुस्तक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पुस्तक है, क्योंकि दानियल को अगर हम देखेंगे तो वो करीबन 600 साल पहले, प्रभु यीशु आने से 600 साल पहले वो समय का था। पर उसका भविष्यवाणी में उसने प्रभु यीशु के बारे में लिखा। प्रभु यीशु कैसे यरूशलेम में प्रभु आएगा, और प्रभु यीशु कैसे कल्वरी क्रूस में हम लोग के लिए मरेंगे, कैसे यरूशलेम का सर्वनाश होगा ना, ये सब के बारे में दानियल अगमवक्ता ने लिखा है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो क्या लिखा है, उन्होंने आने वाले विपद या प्रभु यीशु का आगमन के बारे में भी उन्होंने लिखा है, या अंतिम समय के विषय में भी दानियल ने लिखा है। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहूँगा, अगर आपने दानियल का पुस्तक नहीं पढ़ा है, द बुक ऑफ दानियल, वो इतना लंबा किताब नहीं है, एक शॉर्ट बुक है। तो मैं इनकरेज करता हूँ आप सभी लोग पढ़े, क्योंकि ये बहुत ही एक आशीष का किताब है। ओके, और ये दानियल का किताब में उसके 3 दोस्त हैं, सद्रक, मेशक और अबेदनगो, उनके बारे में भी यहाँ पे उनका विश्वास के बारे में भी ये बुक में लिखा गया है। और उन लोग का जीवन से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि उन लोग ने बेबीलोन का सरकार का बात को नहीं माना, और उन लोग को क्या दिया गया, उन लोग को सज़ा दिया गया। और वो सज़ा क्या था कि उन लोग को आग में डाल दिया गया। और उन लोग को जब आग में डाल दिया गया, अचम्मा का बात ये है कि आग भी उन लोग को भस्म नहीं कर पाया, आग भी उन लोग को जला नहीं पाया, परंतु यहाँ पे लिखा गया है वो लोग आग में चल रहे थे। बहुत बार आप और हम भी आग से जूझते हैं, बहुत बार आप और हम भी आग का परिस्थिति हम लोग का जीवन में आता है। पर अगर आप और हम में पहले से ही पवित्र आत्मा का आग है प्रिय हो, तब हमें कोई भी आग हम लोग का जीवन को भस्म नहीं कर सकता है, खत्म नहीं कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे कि क्यों दानियल का दोस्त लोग को जब आग में डाल दिया गया था, क्यों वो लोग नहीं जले, क्यों उन लोग का को कुछ भी नहीं हुआ। तो
तो हम लोग 3 चीज यहाँ पे देखेंगे, कैसे दानियल का दोस्त लोग परमेश्वर के आग के व्यक्ति बने, और कैसे आप और हम भी परमेश्वर के आग में भरे हुए व्यक्ति बन सकते हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग ये इन लोग के जीवन के बारे में देखेंगे तो दे वर डिफरेंट, वो लोग बहुत अलग थे। मैं एक वर्स पढ़ना चाहूंगा दानियल 3:12 में। ओके, दानियल चैप्टर 3 वर्स 12 यहाँ पे लिखा गया है, देयर आर सर्टेन ज्यूज whom you have set over to the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach and Abednego. This men, O king, have not paid due regard to you. They do not serve your gods or worship the gold image which you have set up. Okay, यहाँ पे राजा नबूकदनेस्सर जो है वो एक बहुत बड़ा मूर्ति बनाता है, और वो बोलता है कि पूरा बेबीलोन में जितना भी लोग रहने वाले लोग हैं उन लोग को बोलता है कि जब एक संगीत बजेगा या जब एक म्यूजिक बजेगा तब सब लोग को क्या करना है, वो जो मूर्ति के आगे में जाके उसको क्या करना है, उसको दंडवत करना है या बाउ डाउन करना है ना, उसके आगे में अपना गर्दन को या अपना शरीर को पूरा नीचे करना है बोल के वो एक ऑर्डर देता है। और यहाँ पे जो मैंने अभी वर्स पढ़ा वहाँ पे लिखा गया है कि एक उसका काम करने वाले आके राजा नबूकदनेस्सर को क्या बोलता है, राजा जो आगे आपने दिया था कि संगीत बजने के समय में जो आपके मूर्ति के वो आगे में वो दंडवत करना है, 3 लोग हैं जो ये दंडवत नहीं कर रहा है। उन लोग का नाम क्या है, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। वो लोग क्या कर रहा है, सब लोग आपका वो जो बनाया वाला जो मूर्ति है उसको दंडवत कर रहा है, पर ये 3 लोग क्या कर रहा है, दंडवत नहीं कर रहे हैं बोल के वहां पे राजा को रिपोर्ट देता है। प्रियो, फर्स्ट चीज आप और हमको जानना जरूरी है कि ये पुस्तक से हम लोग एक चीज सीख सकते हैं कि जो दानियल का दोस्त लोग थे वो बहुत ही अलग थे, बहुत ही डिफरेंट थे। उन लोग को पता था कि अगर हम लोग दंडवत नहीं करेंगे तो उसका सजा क्या है, हम लोग को आग में डाला जाएगा। पर भी उन लोग को सजा जानने के बाद भी दे वर डिफरेंट, वो लोग अलग थे। क्या आज आप और हम अलग हैं? क्या आप और हम परमेश्वर को विश्वास करने वाले व्यक्ति हम संसार से अलग है? सब लोग डरे हुए थे, सब लोग वो क्या कर रहा था, दंडवत कर रहा था, पर ये 3 लोग उन लोग को दंडवत नहीं कर रहा था क्योंकि उन लोग के अंदर में क्या था, पवित्र आत्मा था। क्योंकि वचन में उन लोग को सिखाया गया था कि परमेश्वर के नाम में खाली तुम दंडवत करोगे, उसके सिलावा किसी को भी तुम लोग ने क्या नहीं करोगे, दंडवत नहीं करोगे। और उन्होंने परमेश्वर का वचन को मानते हुए उन लोग का एटीट्यूड क्या था, वो लोग एकदम अलग थे। ये जवान लोग, उन लोग एकदम अलग थे। उन लोग को पता था कि अगर हम लोग दंडवत नहीं करेंगे तो हम लोग के साथ बहुत ही खतरनाक या बहुत ही गलत होने वाले हैं। ये जानते हुए भी उन लोग के क्या थे, वो लोग अलग थे। प्रियो, आप और मुझे परमेश्वर ने अलग होने के लिए बुलाया है। संसार जो कर रहा है, संसार जैसे है वैसे ही आप और हमें होने का जरूरत नहीं है। हम लोग संसार के साथ कंपटीशन में नहीं है, परंतु आप और मेरा तो एक गोल है, आप और मेरा तो लक्ष्य है, एक उद्देश्य है। हम लोग वो उद्देश्य के लिए ये संसार में जी रहे हैं। आप और हमें संसार के जैसा होना जरूरी नहीं है। अगर हम लोग प्रभु यीशु का जीवन भी देखेंगे तो प्रभु यीशु एक पापी संसार में वो धर्मी थे, वो अलग थे। अंधकार संसार में वो ज्योति थे, वो अलग थे। उनका जीवन का संगी अगर हम लोग देखेंगे तो वो एकदम ही अलग थे। अगर प्रभु यीशु को ग्रहण करने के बाद भी अगर आप लोग का जीवन अलग नहीं हुआ है या परिवर्तन नहीं हुआ है तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है प्रियो आप और मेरा जीवन में। बाइबल में लिखा गया, यदि कोई ख्रिस्त में है तो वो एक नया सृष्टि है, पुराना चीज सब बीत गया, देखो अभी सब नया हो चुका है बोल के वचन में लिखा गया है। आप और मुझे प्रभु यीशु ने
अलग होने के लिए बुलाया है। वी आर कॉल्ड टू बी डिफरेंट। जैसे सद्रक, मेशक, अबेदनगो अलग थे, वो लोग सब लोग जब वो मूर्ति को दंडवत कर रहे थे, ये तीनों लोग क्या किया, हम लोग दंडवत नहीं करेंगे, हम लोग अलग होंगे बोल के उन लोग ने अपना गवाही को रखा। क्या आप और हम आज अलग है प्रभु के लिए, प्रभु के रास्ते के लिए? क्या आज और हम अलग है या हम लोग भी संसार के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? प्रभु ने आप और मुझे अलग होने के लिए बुलाया है। ओके, सेकेंड थिंग, दे वर डेयरिंग। वो लोग एकदम ही साहसी थे, किसी से भी नहीं डरने वाले लोग थे। क्योंकि मैं वर्स 16 में मैं पढ़ देता हूं, सद्रक, मेशक एंड अबेदनगो आंसर्ड एंड सेड टू द किंग, ओ नेबुकदनेस्सर, वी हैव नो नीड टू आंसर यू इन दिस मैटर। यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा स्टोरी को थोड़ा आगे से देखेंगे तो राजा को जब ये पता चलता है कि ये तीनों मूर्ति को दंडवत नहीं कर रहा है, तो राजा क्या करता है, मैं इन लोग को और एक मौका दूंगा बोल के राजा उन लोग को बुलाता है। और राजा बोलता है कि तुम लोग को और एक मौका देता हूँ, जब फिर संगीत बजेगा तुम क्या करो, तुम लोग ये मूर्ति में दंडवत करो, अगर तुम लोग नहीं करोगे तो मैं तुम्हें आग में डाल दूंगा बोल के वो डर दिखाता है। ओके, और वो डालता भी है। पर ये लोग का रिप्लाई देखिए तो वो बोलता है राजा को, ओ राजा सुनो, हमें तुमको आंसर देने का जरूरत नहीं है। उन लोग का साहस देखिए, वो लोग ना तो राजा से डर रहे थे, ना तो वो सजा से डर रहे थे, ना तो वहां का वो सिस्टम से डर रहे थे। उन लोग का मन में अगर किसी के प्रति डर था तो वो केवल परमेश्वर के प्रति डर था। वो लोग अपना जीवन को भी रिस्क में डाल रहा था। इतना साहस परमेश्वर के लिए क्यों? क्योंकि वो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए थे, पवित्र आत्मा का आंख से भरे हुए थे। जो भी व्यक्ति पवित्र आत्मा का आंख से भरा हुआ है वो हमेशा साहसी होता है। अगर आज आपके पास डर के आत्मा है, आपको डर लगता है प्रभु को विटनेस करने के लिए, तो आपको पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना जरूरी है। बोलना कि पवित्र आत्मा मुझे आपकी आंख से भरे। आपको सुसमाचार सुनाने में अगर आपको लाज लगता है, शर्म लगता है, तो आपको प्रार्थना करने का जरूरत है प्रियो। बहुत लोग तो क्या करते हैं, अपने दोस्त लोग के सामने में प्रार्थना करने के लिए भी वो लोग शर्म करते हैं। पर देखिए यहाँ पे सद्रक, मेशक और अबेदनगो कितना साहस है, कितना डेयरिंग है वो लोग। वो राजा को बोलता है, राजा तुम्हें हम लोग को आंसर देने का कोई जरूरत नहीं है, हम तुमको आंसर नहीं देंगे, तुम करो जो करना है करो। इतना ज्यादा साहस परमेश्वर के लिए। आप और हमें प्रभु ने कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं बुलाया है प्रियो। बाइबल में हम लोग को सिखाता है, प्रभु यीशु बोलता है कि स्पीक द ट्रूथ इन लव, सत्य कथा बोलो, प्रेम में बोलो। आप और मुझे झूठ मूठ का कथा बोलने का जरूरत नहीं है। प्रभु ने आप और मुझे साहसी होने के लिए बुलाया है। आमीन। फर्स्ट थिंग, इन लोग का जीवन में क्या था कि ये लोग बहुत ही अलग थे। सेकंड थिंग, ये लोग क्या है, ये लोग बहुत ही साहसी, डेयरिंग है। और थर्ड थिंग इन लोग का जीवन में क्या है, दे वर डेडिकेटेड। वो लोग एकदम में अर्पण करते थे सब चीज में। इतना ज्यादा डेडिकेशन, इतना ज्यादा समर्पण उन लोग का था। वर्स 17 और 18 में मैं पढ़ देता हूं। यहां पे लिखा गया है, इफ दैट इज द केस, आवर गॉड हुम वी सर्व इज एबल टू डिलीवर अस फ्रॉम द बर्निंग fiery furnace, and he will deliver us from your hand, O king. But if not, let it be known to you, O king, that we do not serve your gods, nor we will worship the gold image which you have set up. Amen. कितना profound statement उन लोग ने दिया है। उन लोग ने क्या बोला? उन लोग ने बोला कि राजा सुनो, नंबर एक तो हमारा परमेश्वर हम लोग को छुड़ा सकता है। तुम मुझे आग में डालो, तुम मुझे कहीं पे भी डालो, नंबर एक चीज आप तुमको जानना क्या जरूरी है कि मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ा सकता है। आमीन। क्या आपके पास वो आज वो विश्वास है? क्या मेरे पास वो विश्वास है कि हम लोग बोल सकते हैं कि मुझे पता नहीं, जो परिस्थिति में भी मैं जाऊं पर प्रभु मुझे छुड़ा सकता है। देखिए उन लोग का विश्वास। और नंबर दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट, वो लोग क्या बोलता है, पर अगर प्रभु ना छुड़ाए भी तब भी मैं क्या करूंगा, सत्य में रहूंगा, तब भी मैं जाके वो मूर्ति को मैं दंडवत नहीं करूंगा बोल के वो लोग बोलता है।
हाँ प्रभु मुझे छुड़ाएगा, पर अगर प्रभु ना छुड़ाए भी तब भी मैं क्या नहीं करूँगा, मैं मूर्ति के नीचे में जाके मैं दंडवत नहीं करूँगा। प्रियो, बहुत बार शायद आपका प्रार्थना का उत्तर आपको मिला नहीं है। बहुत बार आपने जो चीज़ को आपने इच्छा किया है प्रभु में, शायद वो आपको नहीं मिला है और आप बहुत ही दुखित है। पर क्या आप समर्पित है प्रभु में? क्या आप इन लोग के जैसे बोल सकते हैं कि हाँ, अगर प्रभु मुझे उत्तर देगा, पर अगर प्रभु मुझे उत्तर भी ना दे तब भी मैं विश्वास योग्य हूँ, तब भी मैं प्रभु के लिए मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ? डू यू हैव दैट डेडिकेशन? क्या आपके पास वो समर्पण हृदय है प्रियो? असल परिस्थिति में, खराब परिस्थिति में मैं परमेश्वर का पीछे में चलने के लिए तैयार हूँ। डू यू हैव दैट हार्ट? शायद आपका सब प्रार्थना सुनाई नहीं हुआ होगा, पर आपको पता है आपका हर जरूरत प्रभु पूरा करता है, और सबसे बड़ा जरूरत प्रभु यीशु है। आमीन। मे बी all your prayers might not have been answered, but God will answer and fulfill all your need, and the greatest need is Jesus Christ. हम लोग का सबसे बड़ा जरूरत मनुष्य का पाप के लिए वो प्रभु यीशु है, और उन्होंने अपना प्राण आप पर मेरे लिए दे दिया। आमीन। उन लोग का कमिटमेंट देखिए प्रभु के प्रति। प्रभु अगर मुझे मरना भी पड़े मैं सत्यता के लिए मरूंगा। God is not interested in how successful you are. He is interested in how faithful you are. आप कितना सक्सेसफुल हुआ है इसमें प्रभु दिलचस्प नहीं रखते हैं प्रियो। Yes, God will bless you, बट प्रभु क्या चीज़ में दिलचस्प रखते हैं पता है? वो छोटा चीज़ में आप कितना विश्वास योग्य है। आज हम लोग सब सक्सेस के ऊपर में भाग रहे, कमिटमेंट कुछ भी नहीं है जीवन में, सक्सेस सक्सेस सक्सेस। तो प्रभु चाहता है कि जो चीज़ में तुमने कमिटमेंट किया है उसमें फेथफुल रहो। बी डेडिकेटेड नो मैटर व्हाट। इन लोग ने देखिए, इन लोग ने क्या बोला, अगर मुझे आप लोग आग में भी डाले, मुझे पता है प्रभु हम लोग को छुड़ाएगा, पर अगर प्रभु ना छुड़ाए भी हम लोग क्या है, हम लोग सत्य के पीछे चलेंगे, हम लोग मूर्ति को हम लोग दंडवत नहीं करेंगे। अय्यूब का 13-15 में अगर आप पढ़ेंगे तो अय्यूब प्रभु यीशु को प्रार्थना करके बोलता है कि प्रभु अगर आप मुझे छल्ली कर दे, खत्म भी कर दे, पर भी मैं आप में भरोसा करूंगा। दो यू स्ले मी लॉर्ड येट आई विल ट्रस्ट यू। और इसका रिजल्ट क्या हुआ आपको पता है? परमेश्वर ने उन्हें छुटकारा दिया। अगर आप 3:25 से 27 तक अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा गया है, जो रस्सी से इन लोग को बांधा था वो रस्सी खाली जल गया ताकि वो लोग छूट सके, और बीच में प्रभु यीशु उन लोग के साथ चल रहा था। और यह बाइबल में लिखा गया है एक भी चूल भी उन लोग का नहीं जला। क्यों आपको पता है? क्योंकि वो लोग पहले से ही आग से भरे हुए थे। आग दूसरा आग को क्या जलाएगा? दोनों ही तो जल चुका है। आप अगर पवित्र आत्मा का आग में जले हुए प्रियो, आपका जीवन में जितना भी समस्या का आग आए, बीमारी का आग आए, डिप्रेशन का आग आए, आपको कुछ चीज भी जला नहीं सकता है, पर इसके लिए आपको पवित्र आत्मा का आग से जलना है। आमीन। आज हम लोग ने ये सीखा इन लोग का जीवन से कि आप पर हमें अलग होना है। बी डिफरेंट, डोंट बी लाइक द वर्ल्ड। संसार का जैसा मत बने, अलग बने। कोई बात नहीं, अगर संसार आपको पागल भी कहे, बोल दीजिए हाँ मैं पागल हूं, मैं प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए पागल हूं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग ख्रिस्त के लिए पागल है। नंबर 2, डेयरिंग बने, साहसी बने। मत शर्माइए प्रभु के बारे में बात करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए मत शर्माइए, विटनेस करने के लिए मत शर्माइए। और नंबर 3, जो भी चीज़ में प्रभु ने आपको रखा है, छोटा से छोटा चीज़ क्यों ना हो, उसमें डेडिकेटेड हो जाइए, समर्पण हो जाए, सब कुछ दे दीजिए उसमें, और प्रभु आपको छुटकारा करेगा, प्रभु आपको आशीष देगा। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की ये सुंदर समय के लिए। प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु ये सुंदर जीवन प्रभु जो आपने हमें दिया है पिता, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु ओ आज के वचन जैसे पिता हमने सीखा प्रभु कि आपके आग से प्रभु हमें भी भरे। प्रभु ओ पिता हमें पवित्र आत्मा के आग से भर दे प्रभु। वी वांट टू बी मेन ऑन फायर लॉर्ड, ताकि हम जहाँ पे भी जाए प्रभु आपकी आग को हम लेके जा सके। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं
ये सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते पिता। पूरा हफ्ता हम आपके हाथ में रखते हैं, आपकी उपस्थिति में हमें चला पिता। धन्यवाद देते हुए विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। हम लोग फिर से नेक्स्ट वीक हम लोग ऑनलाइन में हम लोग मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।